नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के बारे में। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हिमालय की पहाड़ियों में केदार नामक स्थान पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पुराणों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करने आते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता, सूर्य पूरी तरह से डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। उसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिये के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिये ने नारद मुनि से इस अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिका आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तब वे दोनों भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एक और रोचक कथा महाभारत से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव पांडवों से अप्रसन्न थे। अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने महादेव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया। इसके बाद भगवान शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ से पकड़ लिया।
भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। यह ज्योतिर्लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहां का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आशा करती हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भोलेनाथ।